मुकेश सहनी ने आखिरकार अपना दुख जाहिर किया। लालू राज पर कस दिया तीखा तंज। आखिर क्यों बोले राजद सरकार में हमारे समाज के साथ हुई नाइंसाफी, और आखिर क्यों गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद लालू और राजद पर किए ताबड़तोड़ हमले। क्या मुकेश सहनी के सब्र का बांध अब टूट चुका है? सीट बंटवारे के बीच हुई सीटों के खींचतान के बाद मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद के साथ समझौता तो किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन से खुश नहीं है। हाल ही में दिए उनके बयान को सुनकर ऐसा ही लग रहा है। उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसने महागठबंधन की एकजुटता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन में सब ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी ने किसी और पर नहीं बल्कि सीधा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम लालू प्रसाद को अपना मसीहा मानते थे, लेकिन उनके शासन ने हमें सिर्फ अन्याय, झगड़ा और दर्द दिया। मुकेश सहनी के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी ने गठबंधन को आपस में लड़ने वाला महागठबंधन बताया और सवाल किया कि क्या निषाद समुदाय फिर वही गलती दोहराएगा। अब सवाल यह है कि उन्होंने यानी मुकेश सहनी ने ऐसा कहा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। बिहार में 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जब सहनी से पूछा गया कि वो निषाद वोटों को आरजेडी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर पाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका समुदाय लंबे समय तक कांग्रेस और लालू जी के साथ रहा, क्योंकि वो उन्हें गरीबों और दलितों की आवाज मानते थे, लेकिन समय के साथ हालात बदले और उनके लोगों के साथ अन्याय होने लगा। इसीलिए उन्होंने 2020 तक नीतीश जी पर भरोसा करना या बीजेपी के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि महागठबंधन से मुकेश सहनी का मोह भंग हो चुका है। महागठबंधन में पहले से ही कई सीटों पर आपसी टकराव और उम्मीदवार आमने सामने उतरने से घमासान मचा हुआ है, और इसी कड़ी में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था मुकेश सहनी का। यह सिलसिला काफी लंबा चला। मुकेश सहनी ने पहले लगभग 30 सीटों की मांग की और लंबी खींचतान के बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई। कहा यह भी जा रहा था कि राहुल गांधी भी ये नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। शायद तमाम कारणों में से यह भी एक कारण था कि न तो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी शामिल हुए और न ही तब जब महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस सब के बाद 15 सीटों पर जाकर मुकेश सहनी के साथ ये समझौता खत्म हुआ, जिसके साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया। लेकिन असंतुष्टि कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लालू यादव को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो सुनकर ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी आरजेडी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, क्योंकि मुकेश सहनी अपने बयान में कहते हैं कि कांग्रेस के बाद समाज ने लालू प्रसाद यादव पर भरोसा किया, उन्हें मसीहा माना और गरीबों की आवाज समझकर लंबे समय तक साथ दिया। लेकिन बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि समाज के साथ नाइंसाफी होने लगी, जिसके बाद फिर हम नीतीश जी और बीजेपी के साथ भी गए। आज पूरे बिहार में निषाद समाज ने मुझे अपना भाई, बेटा और नेता माना है। हम बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं और जख्मों को भरने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी जिन जख्मों को भरने की बात कर रहे हैं, वो जख्म देने वालों के साथ तो खुद खड़े हुए हैं, तो जिन लोगों ने उनके समाज को जख्म दिए, उन्हें पीड़ा पहुंचाई, उन्हीं के साथ मिलकर वो इन जख्मों को कैसे भरेंगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है मुकेश सहनी की? सहनी का ये बयान सामने आते ही भाजपा ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि मुकेश सहनी ने खुद स्वीकार किया है कि लालू प्रसाद के शासनकाल में निषाद समाज पर अत्याचार हुए थे। क्या अब निषाद समाज उनकी तरफ आकर्षित होगा? इसके बाद एनडीए के नेता लगातार आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि लालू यादव के शासनकाल में गैर यादव ओबीसी वर्गों के साथ भेदभाव हुआ था और अब वही पुरानी राजनीति दोहराई जा रही है। ये मामला यही नहीं रुका। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने भी मोर्चा संभालते हुए मुकेश सहनी पर तंज कस डाला है। उन्होंने कहा कि यह सवाल तो मुकेश सहनी से होना चाहिए कि जब लालू राज में निषादों पर अत्याचार होते थे तो अब वो किस दबाव या किस प्रलोभन में उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि मल्ला समुदाय बिहार की आबादी का 3% से भी कम है। सहनी ने निषाद समाज
की 22 उपजातियों को गिनाया और दावा किया कि ये सब मिलकर राज्य के लगभग 11% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मल्ला रामायण के केवट के वंशज हैं और वो इस चुनाव में महागठबंधन की नाव को सफलता तक ले जाएंगे। ये भी दिलचस्प है कि वीआईपी का चुनाव चिन्ह नाव ही है। ये सारी परिस्थिति और ये बयानबाजियां देखकर ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये परिस्थिति भी बन सकती है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। मुकेश सहनी का ये बयान महागठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले ही सीटों को लेकर अंदरूनी तनाव था, अब इस बयान से गठबंधन में और दरार पड़ सकती है। दूसरी तरफ एनडीए इस मुद्दे को सामाजिक न्याय बनाम जाति की राजनीति के रूप में उठाने की कोशिश कर रहा है, भुनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चुनाव का माहौल है, ऐसे में ये बात निषाद और ओबीसी वोटरों को प्रभावित कर सकती है और यही बात महागठबंधन की सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। हालांकि वोटों की गिनती पर मुकेश सहनी का ये बयान क्या असर डालता है, ये तो 14 नवंबर के दिन ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।